यही है ना कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये बयान कि संवाद से ना मानने वालों के खिलाफ कड़े तरीके अपनाए जाएंगे, इसको एक वर्ग ये भी कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश है। देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किसी को डराने में विश्वास नहीं करते हैं और डराना इनकी भावना नहीं है। कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो इस प्रकार के उपद्रव से जो है एक वर्ग विशेष को जो है प्रभावित करने की मंशा रखते हैं। मौलाना साहब बोल रहे थे, धर्मगुरु जी, मैं इनकी बातों से सहमत हूं। आप मौलाना हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, ये जो है इमाम हो, इस प्रकार के संदेश देकर के कहीं अगर जनसंख्या अधिक है तो शिफ्टबाजी अगर आप कर रहे हैं तो कौन सी आपत्ति है? इनकी भावना से आप क्यों जो है आहत हो रहे हैं? इन्होंने तो सत्य बात कहा ना कि इसी प्रकार के अगर कोई व्यक्ति तुष्टिकरण करता है, किसी प्रकार की अराजकता फैलाने की भावना रखता है, तो सरकार चुस्त दुरुस्त है। वह अपना जो है संवैधानिक ढंग से जो है सभी को वह अपने जो है कानून मनवाने के लिए तत्पर है। किसी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं करते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किसी धर्म विशेष को टारगेट करना इनकी भावना नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र से काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मौलाना साहब से, कौन सी ऐसी सरकारी योजना है जो आपको लाभ नहीं मिलता? कौन सी ऐसी सरकारी योजना से आपको वंचित की जाती है? सबसे अधिक सरकारी योजना का लाभ लेने वाले हैं वह अल्पसंख्यक के नाम पे मुस्लिम हैं। वही सबसे अधिक जो है योजना सरकारी लाभ लेते हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की भावना रखते हैं कि मुझे डराया जा रहा है। डराने की कोई बात नहीं है। अगर डराना ही भावना होती तो आप इस तरह से खुलेआम जो है भारत में अपनी धर्म को सीताराम नहीं महाराज मना जी, पाते। चलिए जो बात आपने कहा है उसका जवाब तो मैं ले लूंगी, लेकिन अब भारत है, हमेशा ही भारत तो आपसी तालमेल से चलता रहा है। ये ऐसा देश है जहां पर एक दूसरे के त्योहारों के लिए हमने रास्ते छोड़ दिए हैं। कई बार ऐसा ऐसा भी मौका आता है। आपको नहीं लगता कि इस पारंपरिक ताने बाने को कानून के जरिए जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है? कानून के ताने बाने से परिवर्तन नहीं की जाती है। आप बताइए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे सभी जो है फिरके पाए जाते हैं। सारे फिरके यहाँ आनंद पूर्वक रहते हैं और ऐसे 57 इस्लामिक कंट्री है, वहां तो इस प्रकार की आजादी नहीं है। इस प्रकार की उनकी जो है अपने धर्म को मनाने में कोई आजादी नहीं, जितना आजादी भारत में। यहाँ सभी प्रकार के फिरके जो आनंद पूर्वक अपना धर्म, अपने मजहब को मानते हैं। वह एकमात्र भारत देश है। यहाँ कोई सरकारी ताना बाना के द्वारा किसी को प्रभावित करना, किसी को डराना यह मंशा नहीं है। भारत की यही खूबसूरती है। भारतीय सनातन संस्कृति की एक पहचान है जो सर्व समाज को लेकर चलने का काम करता है। इसी के नाते यहाँ सारे वर्ग, सारे फिरके आनंद पूर्वक अपना उत्सव, अपना त्योहार, अपना मजहब को मानते हैं। ठीक है। अच्छा मौलाना शहाबुद्दीन साहब, जो बातें कही जा रही है, अब देखिए एक वर्ग तो है ना मौलाना शहाबुद्दीन साहब, ये हर धर्म में और हर संप्रदाय में ही होता है। कुल मिलाकर देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि जो ये संदेश दिया गया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कहीं ना कहीं अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता है आपको, तो उसका आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए? और कुल मिलाकर जो सीएम कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसी परिदृश्य में कहा जा रहा है और इसका वेलकम करना चाहिए सबको, आप लोगों को भी। देखिए, बात आपकी ठीक है, दुरुस्त है आप जो कह रही हैं। और कुछ लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर तबके में होते हैं, और जो